एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई जो लेवल की बात हम यहाँ पे करेंगे ना, अकॉर्डिंग उसके हिसाब से तो आपका नॉलेज जीरो ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो आपके पास कोई ना कोई अपनी जिंदगी का एम होना चाहिए। आप क्यों आ रहे हो? योर एम शुड बी क्लियर इन योर लाइफ, इन योर माइंड। ठीक है, अब कुछ लोग हो सकता है कि भाई पार्ट टाइम इनकम करने के लिए आ रहे होंगे, कुछ लोग का ऐसा एम होगा कि मतलब यार मेरी जो भी सैलरी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना। कुछ लोग का एम ये होगा कि यार यही मेरे को करियर बनाना है। ठीक है, कुछ लोग का एम होता है यार जैसे ये सामने लगा हो मेरा एम, मेरे को भाई ये 2011 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब 2010 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करके लास्ट जॉब मैंने 2015 में किया। 3-4 साल जॉब किया मैंने, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मेरे को यार थोड़ा घूमना फिरना इंडिपेंडेंट रहना पसंद है। अभी कुछ दिन पहले जो मैं हैदराबाद में था तो वहां से वीडियो बना रहा था, अभी भी मैं किसी और के घर पे हूँ। और प्रोबेबली शायद मैं मुंबई चले जाऊँ, शायद कल का सेशन आपका मुंबई से कंडक्ट होगा, कल या परसों का सेशन हो सकता है। सो आई लाइक टू बी फ्री। ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो अपना एम होना चाहिए। ठीक है, क्या आप चाहते क्यों? क्योंकि अगर आपके दिमाग में एम फिक्स रहेगा ना तो उसी डायरेक्शन में आप काम करोगे। क्योंकि अगर कोई ये चाहता है कि भाई मेरे को इसको फुल टाइम करियर बनाना है, ठीक है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, पता नहीं मतलब सबसे पहले दिमाग में ये आता है सर हम जॉब छोड़ दें क्या स्टॉक मार्केट के लिए, या स्टॉक मार्केट से क्या कंसिस्टेंटली इनकम बन सकती है क्या? ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। कितने लोग के दिमाग में क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम बनती है क्या, या हमको जॉब मेरे छोड़ना चाहिए क्या? है क्या क्वेश्चन ऐसा किसी के है दिमाग में? भाई मेरे दिमाग में तो। हाँ भाई मेरे हाँ दिमाग है। में है। हाँ है हाँ, फरहान भाई। आता ही है, मतलब ये तो भाई मतलब कैसे है भाई, मतलब स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा क्या बन गया इस बुल मार्केट में ना, पहला दिमाग में ये क्वेश्चन है आप तो जॉब छोड़ूंगा मैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा शेयर क्या चल गया बुल मार्केट में, पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है यार। क्वेश्चन नहीं आंसर आता है, क्वेश्चन नहीं आता आंसर आता है, भाई अब तो मैं जॉब छोड़ूंगा। देखो एक बात समझो, जब तक, है ना, ये दिमाग में ना फिक्स कर लो, एक एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, हर सेंटेंस का पैसा दे रहे हो तो सुन लो। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, इसका मतलब है यू आर नॉट रेडी। एक दिन आपसे जॉब खुद ब खुद छूट जाएगी। जब तक आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं जॉब छोड़ू क्या, मतलब यू आर नॉट रेडी। एक दिन आपसे जॉब खुद ब खुद छूट जाएगी। ठीक है, वो टाइम ऐसा है जब आप स्टॉक मार्केट छोड़ सकते हो, छोड़ नहीं सकते, छूट जाएगा एक दिन। ठीक है, जैसे आज आज मेरा जो हाल है। ठीक है, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि स्टॉक मार्केट में आने के पहले कि भाई एक दिन जॉब छोड़ूंगा। ठीक है, बट आज ऐसी नौबत आ गई ना कि मतलब ऑलमोस्ट मेरा काम छूट ही चुका है, यही काम बच गया मेरा, मतलब रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, क्लासेस लो या फिर ट्रेडिंग करो। बिकॉज कैसा होता है फिर, अब मुझे अब ऐसा होता है ना कि मेरे जो वक्त की वैल्यू है ना वो मेरे प्रोफेशन में जस्टिफाई नहीं हो रही। यहाँ पे आई कैन अर्न मोर, है ना, या दिस इज मोर सेटिस्फैक्टरी टू मी, ये वर्क मेरा अच्छा मेरे को लगता है। तो जब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट छोड़ू क्या, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, एक दिन काम आपसे खुद छूट जाएगा, है ना। एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा चीज, क्या स्टॉक मार्केट से हम कंसिस्टेंट इनकम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, स्टॉक मार्केट से आप कंसिस्टेंट इनकम नहीं बना सकते। स्टॉक मार्केट का क्या नेचर है पता है? यहाँ पे ना जो पैसा है ना स्टॉक मार्केट में ना, ये ना इसमें आता है, गुच्छों में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिटर्न है ना, ये एक्चुअली ना गुच्छों में आता है रिटर्न यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ दिन आपके खराब रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 2017 में एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, उसका रिटर्न कितना था पता है? 2017 में उसका रिटर्न था 80%। 2017 में एसबीआई का स्मॉल कैप परसेंट का रिटर्न था 80%। ठीक है, एक साल में 2017 में। उसके बाद 2018 और 19 फ्लैट हो गया। 20 में तो एक्चुअली कुछ हुआ नहीं, सही बोलूं तो। ठीक है, अगर अभी कोई 2020 में जब कोविड आया ना, अगर आप कोविड के लो पे चढ़े हो, मतलब आप बोल सकते हो मार्च अप्रैल में आप चढ़े हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यार ठीक है कि हम लोग का रिटर्न बना है। लेकिन अगर आपने जनवरी में इन्वेस्ट किया था ना तो रिटर्न नहीं बना, क्योंकि हुआ क्या पता है? यहाँ मार्केट थी, ऐसी गिरी, ऐसे आई। ठीक है, अगर आप यहाँ इन्वेस्टेड थे जनवरी के टाइम पे, मतलब बिफोर कोविड क्रैश, तो अगर आप एक साल सोए थे ना तो आपका रिटर्न उसी लेवल पे था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, ज्यादातर लोग ना यहाँ पे आए बीच में, बिकॉज ऑफ दिस कोविड लोग स्टॉक मार्केट पे अट्रैक्ट। हाँ, तो जब इस जर्नी पे अगर आप कहीं चढ़े हो तो यू कैन से हाँ मेरा पैसा बना हुआ है, बट एक्चुअली हकीकत ये है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो 2018, 19 और 20 स्टॉक मार्केट में कोई भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, और 2017 में 80% रिटर्न आया। तो इसका मतलब ये वो जो 80% रिटर्न है ना वो क्या हो गया पता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर आप बोल सकते हो कि यार मतलब ऑन एन एवरेज 20% मंथली रिटर्न, साल का रिटर्न।
ठीक है, क्योंकि 1 साल 80% आया, 3 साल रिटर्न नहीं आया। तो ये नेचर है स्टॉक मार्केट का। यहाँ पे ना मतलब सैलरी नहीं होती। ठीक है, जो सैलरी वाला आदमी है ना, उसके दिमाग पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही रहता है भाई कि मेरे को मंथली इनकम चाहिए। सो मंथली इनकम इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रूल यहाँ पे है ना, जब रिटर्न आता है ना तो गुच्चों में आता है, एक साथ आता है, और फिर कई टाइम तक सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, तो मतलब अब जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो। मतलब जो आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे को 3 साल में रिटर्न चाहिए या सालों में जो रिटर्न चाहिए ना, वो स्टॉक मार्केट का आपको किसी 1 साल में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी साल कुछ नहीं मिलेगा। तो जो आप ये सोच रहे हो कि महीनों में रिटर्न चाहिए, मतलब 5-6 महीने में चाहिए, वो रिटर्न आपको किसी 1 महीने में आ जाएगा, बाकी टाइम पे नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को हफ्तों में रिटर्न चाहिए, तो वो रिटर्न आपका 1 हफ्ते में आ जाएगा, बाकी में नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे को ये 5-6 दिन में चाहिए, वो रिटर्न आपको 1 दिन में आएगा, बाकी 4 दिन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस मार्केट का नेचर है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो यार कि मेरे को हर महीना यहाँ से 3% रिटर्न चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो 3% आपका जो रिटर्न है ना, हर महीने का अगर आपका एम है 3% का, तो आपको 2-3 दिन में ही आ जाएगा, और बाकी दिन कुछ नहीं होएगा। ठीक है, तो ये नेचर है। तो अगर आप ये सोचो कि यार हर महीना सैलरी चाहिए, तो नहीं होगा। एक महीना ऐसा होगा ना जिसमें आपकी साल भर की सैलरी निकल जाएगी, और बाकी 6-7 महीना आपको बस इस मार्केट में संभल के रहना है। लोग मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनाते मालूम है? क्योंकि जितने लोग इस मार्केट में पैसा बनाते हैं ना ट्रेंड में, उससे डबल पैसा ना कंसोलिडेशन में डाल देते हैं, और नेट नेट पे खाली रहते हैं। क्या बोल रहा हूँ? जितना पैसा यहाँ पे ट्रेंड में बनता है ना, उससे डबल पैसा ना कंसोलिडेशन में जाता है। मतलब जब मार्केट चलती है ना, तो जितना पैसा बनता है ना, जब गिरती है साइडवेज रहती है ना, सब रिटर्न जीरो हो जाता है। तो यू शुड नो व्हेन टू एंटर, यू शुड नो व्हेन यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। अगर मतलब आप देखोगे ना, पिछले मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना हो चुका है, कोई भी रिटर्न नहीं बना आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, और अल्टीमेटली ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहता है। ठीक है, तो यू शुड नो व्हेन यू शुड बी आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर आप मेरे को पूछोगे स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम बनती है, नहीं बनती। हाँ, अनलेस अनटिल आप इंट्राडे प्लेयर हो तो अलग बात है भाई, वो तो रोज पैसा बनाता है कुछ ना कुछ। लेकिन हकीकत ये भी है कि भाई 1% इंट्राडे में पैसा बनता है, 99% गवाते हैं। तो अगर आप टेक्निक्स आपको बताऊंगा इंट्राडे कैसे करते हैं, तो उस पर आप मास्टरी लोगे तो उनका तो अलग ही सिस्टम है। मतलब फिर वही बात है यार, फिर इंट्राडे वाले कभी उतना बड़ा पैसा भी नहीं बनाते, वो तो मतलब मजदूर टाइप के लोग हैं, रोज उठेंगे कुछ ना कुछ काम करेंगे, है ना। अब इसमें अब वो सैलरी वाले जो होते हैं, उनको इंट्राडे बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि यार मेरी मंथली सैलरी है लेट से 1 लाख रुपया। ठीक है, तो कुछ भी करके अगर मेरे को रोज का 5,000 आ जाए ना, क्योंकि 20 दिन में काम करूंगा स्टॉक मार्केट में, हर दिन का 5,000 आएगा, तो 1 लाख रुपया मेरा बन जाएगा, है ना। मार्केट के भाड़ में मेरे को भाई दिन का 5,000 रुपया दे दे कोई, है ना। तो ठीक है, उसकी उतनी लिमिट है। ठीक है, तो इंट्राडे वालों को मैं नहीं बोलता, क्योंकि देखो स्विंग वाले या इन्वेस्टर या पोजिशनल ट्रेडर वो पैसा तभी बनाते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। आप सर भी फोड़ लोगे ना, तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये तो चीज हो गई भाई कि मार्केट में रिटर्न आपके गुच्छों में आते हैं। हाँ, तो आप ये जरूर कर सकते हो कि भाई इफ यू आर रेडी के भाई साल तो अपने आप पोर्टफोलियो को आप साल भर में इमेजिन करो कि साल भर में कितना बढ़ना है। ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हो, बट डेली बोलोगे तो नहीं होता। सैलरी टाइप का मैटर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोनों आंसर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जो मार्केट में मिसकंसेप्शन है ना, कि सबको ऐसा लगता है ना स्टॉक मार्केट डेंजरस है। ठीक है, स्टॉक मार्केट डेंजरस नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये है ना, लैक ऑफ नॉलेज इज डेंजरस। यहाँ मार्केट में प्रॉब्लम क्या पता है? डेंजर उनके लिए ना, उनको पता ही नहीं कर क्या रहे। डेंजरस भाई उनके लिए, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं वो, है ना। जिस इंसान को पता है वो क्या कर रहा है, वो उसमें डेंजर का। ठीक है, अब यहाँ आईटी वाले इतने सारे बैठे हैं, ठीक है, आप मेरे सामने ला के रख दो यार कोई कोड, पाइथन का, जावा का, डॉट नेट का, वट जो भी आप करते हो काम। ठीक है, तो मेरे को कोड नहीं आएगा, तो मैं बोलूंगा ये काम मेरे लिए डेंजरस है ना। हर वो काम जो आपको करना नहीं आता ना, वो डेंजरस है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है क्या? बिल्कुल भी गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता ही नहीं वो करना क्या चाह रहे हैं, है ना। अगर आपको पता है कि आप करना क्या चाह रहे हो, तो भाई स्टॉक मार्केट फिर भी बिल्कुल भी यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, जैसे हमने एक बचपन में ये अपन महाभारत बहुत देखा करते थे, है ना। महाभारत अपन बहुत देखा करते थे। तो महाभारत में क्या सीन था? महाभारत में ऐसा था, मतलब मैं तो देखा करता था, बाकी मेरे को पता नहीं। महाभारत में एक होता था, मेरे को मतलब कैरेक्टर प्रॉपर पता नहीं है, बहुत बचपन में देखा करता था। एक होता था शकुनी, और एक होता था मेरे ख्याल से युधिष्ठिर।
है ना, कोई हेल्प कर, नीलेश हाँ भाई शायद हाँ, help- युधिष्ठिर और शकुनी मामा। हाँ हाँ, युधिष्ठिर और शकुनी मामा। सही है, इकबाल भाई भी बहुत देखे लगता है। हाँ मैं बहुत देखा, कोई एपिसोड छोड़ा नहीं मैं। हाँ भाई, वो सब तो मैंने बहुत देखे हैं बचपन में, रामायण महाभारत ये वो सब, ठीक है जो भी है। तो एक शकुनी होते थे, युधिष्ठिर होते थे, ठीक है। तो नीलेश भाई अगर किसी के लिए थोड़ा उल्टा निकल जाए तो संभाल लेना भाई, हाँ, मतलब किसी के लिए मतलब गलत वर्ड निकल जाए तो, ठीक है। तो उसमें क्या था पता है, जुआ, अभी उसमें ऐसा था ना कि ऐसा बोला जा रहा था कि जो दोनों जुआ खेल रहे थे, ठीक है, वो अपने द्रौपदी को उन्होंने दाव पे लगाया था। लेकिन एक्चुअली जुआ कौन खेल रहा था पता है, एक्चुअली युधिष्ठिर जुआ खेल रहा था, शकुनी मामा जुआ नहीं खेल रहा था, है ना। शकुनी मामा को तो पता था वो क्या कर रहे हैं, जुआ तो युधिष्ठिर खेल रहा था, उसको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। शकुनी मामा वो आदमी था जो अपने जो पासे थे ना, उसके जो पासे फेंकता था उसकी पूजा करता था, उसको मानता था पासों को, उसकी पूजा करता था, उसको मतलब उसको इतना सम्मान देता था। तो उसको पता था कि वो क्या फेंकेगा तो क्या आएगा। तो युधिष्ठिर को लगता था वो जुआ खेल रहा है, बट शकुनी मामा जुआ नहीं खेल रहा था। तो भाई जो एक्चुअल गैम्बलिंग है, जो सच में जुआ है, जो सच में जुआ है, उसमें भी युधिष्ठिर शकुनी को पता था वो क्या कर रहे हैं। तो मतलब जुआ भी अगर आप सीख के खेलोगे ना, तो उसमें भी आप एज मान सकते हो। तो स्टॉक मार्केट तो भाई किसी हिसाब से जुआ नहीं है। हर वो काम आपको जो करना नहीं आता उसको आप गैम्बलिंग मान सकते हो, जुआ मान सकते हो, आप डेंजरस मान सकते हो। देखो होता क्या पता है, इस अपने अपन जो सोसाइटी में जीते हैं ना, उस सोसाइटी में हमारे दिमाग में जो परसेप्शन है ना चीजें, वो हमारे बाप दादा से आती है, ठीक है। अब हमारे बाप दादा ने क्या देखा पता है, हर्षद मेहता का स्कैम देखा है, केतन पारेख का स्कैम देखा हुआ है, ठीक है, बाबरी मस्जिद की शहादत देखी है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का देखा हुआ है ना। मतलब इसकी वजह से क्या होता है पता है, ये ना ये जो दिमाग में ना चीजें बैठ चुकी हैं, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है, और उन्होंने मार्केट को गिरता हुआ देखा है, पैसा बनाया नहीं बनाया अलग बात है। और उनके दिमाग में क्या है मालूम है, हमने 2000 में एक जमीन खरीदी थी या घर खरीदा था, आज 1 लाख में खरीदा था, आज उसकी कीमत 10 लाख है, 20 लाख है, 100 लाख, 1 करोड़ है जो भी। तो उन्होंने जो देखा है ना वही हमारे दिमाग में डाला है, और हम भी वही चीजें फॉलो करते हैं क्योंकि हमको वही बताया जा रहा है बचपन से, ठीक है। इसलिए हमको ऐसा लगता है रियल एस्टेट अच्छा, स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं, ठीक है। लेकिन चीजें बदल रही भाई, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज डेंजरस है। अगर आप बिना सीखे समझे कोई एक चीज भी खरीदते हो, मतलब आज से 2010 में मैंने एक सोडा पॉप खोला था, सोडा पॉप, ठीक है, मलाड एरिया में मैंने एक सोडा पॉप खोला था, ठीक है। 3-3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा 4-5 लाख रुपए का लॉस लेके निकला उधर से ओवरऑल, क्योंकि पता ही नहीं था क्या है वो एरिया, क्या है वहाँ पे, कस्टमर आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई, सीख समझ के काम करोगे तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, दुनिया की हर चीज आप जो भी करते हो ना, इसमें हमारा एम क्या होता है भाई, कि भाई हम सीख समझ के करें। एक दुकान भी डालते हैं ना, 4 चीज, अरे दुकान दुकान तो बहुत बड़ी बात है यार, एक साला टीवी भी खरीदना होता है ना, तो 4 जगह चौकासी करके खरीदते हैं, अमेजोन पे क्या प्राइस है, फ्लिपकार्ट पे क्या प्राइस है, या फलाना दुकान में क्या प्राइस है। अरे टीवी भी ज्यादा बोल दिया। एक शर्ट खरीदना उसको 4 जगह, एक जूता खरीदना उसको 4 जगह इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में है तो भाई कोई स्टॉक बता दे, कोई टिप बता दे, है ना। मतलब दुनिया में हर चीज हमको ना, हर हमको समझ आता है कि भाई इंक्वायरी करनी पड़ती है, पूछताछ करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, नॉलेज लेना पड़ता है। बट स्टॉक मार्केट में क्या लगता है भाई, कोई टिप बता दे, रोज मैसेज आते हैं सर कोई शेयर बता दो, बता देते हैं, क्या करूं, है ना। अभी कोई राय मांगता है तो बता देते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे टिप विप के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, है ना। हर धंधे के कुछ बिजनेस है कि कुछ रूल्स होते हैं, दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि टिप विप से कुछ नहीं होने वाला, सीख समझ के अगर आप इस मार्केट में काम कर सकते हो ना, तो भाई तो ही पैसा बनने वाला है। देखो इतना सिंपल होता है यार, कोई बता देता और आप पैसा बना लेते तो भाई फिर, है ना, फिर तो दुनिया का हर चाय वाला पान वाला सब तो स्टॉक मार्केट में होते ना। क्यों क्यों मतलब ये लोग चाय वाले दूध वाले इतनी मेहनत करते हैं दिन भर, मेरे घर के सामने वो अभी फिलहाल काम चल रहा है तो पत्थर वत्थर फोड़ रहे, क्यों फोड़ रहे लोग, है ना। टिप के भरोसे ही पैसा बन जाता, किस्मत से ही पैसा बन जाता। तो ऐसी बात नहीं है भाई। आज मार्केट बुल मार्केट चल रही है, बुल मार्केट में तो भाई सबका पैसा बन रहा है और सब लोग यही सोच रहे हैं कब जॉब छोड़ूंगा, बट ऐसा नहीं होता। सीख समझ के अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो तो भाई आपके लिए लर्निंग मस्ट है। अब सीखना क्यों जरूरी है, उसके लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं, है ना। अगर आप कुछ भी ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि भाई आपके लिए सीखना मस्ट है, ठीक है। देखो कितने कॉमन क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, है ना, मतलब सीख के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं ना वो गिर जाता है ना, और बेचने क्या तो बढ़ जाता है ना, होता है क्या ऐसा कुछ, जो खरीदता हर है साला हर वही बार गिर। होता है ऐसा फरहान भाई। सबके साथ होता है। हर बार होता है, हर बार। अब मैं कुछ ना यहाँ पे क्वेश्चन रेस करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब आप 8 क्वेश्चन रेस करूंगा मैं, ठीक है, और देख लेना भाई ये कहानी मेरी है, ऐसा मतलब दिल पे लग जाएगी बात। साला हमारी तो आज तक कभी मुलाकात हुई नहीं, और क्या पता कभी मुलाकात होनी हो, लेकिन सर को कैसा पता है यार हमारे साथ ऐसे हो रहा है। क्योंकि भाई मैं ना ये
मेरा ना मेन फोकस ना ये होता है, मैं लोगों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और ठीक है ना, क्योंकि ये हम इस दौर से गुजरे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, आप देखते रहो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जब भी हमारा प्रॉफिट बनता है ना बहुत ही छोटा बनता है, और जब लॉस हो जाता है ना तो इतना बड़ा होता है ना, चार पांच प्रॉफिट को एक लॉस लेके निकल जाता है ना। अभी कोई इंट्राडेज में करता होगा तो यार 4 दिन 100 रुपए बन गया, एक दिन 500 रुपए बन गया, अल्टीमेटली हफ्ते के एंड में हम जीरो ही है ना। प्रॉफिट जब भी होता है हमारे को बहुत छोटा होता है, और जब भी लॉस होता है ना हमारे को बहुत बड़ा होता है, अल्टीमेटली जेब में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। अभी अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, आपके सामने आएगा, ठीक है। जो लिया ना वही नहीं चल रहा, पूरी मार्केट चल रही है, चलो ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। जिसको हाथ लगा दिया ना वो रुक जा। और मेन क्या मतलब, मेन 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 कहानी खत्म नहीं होती भाई। हर स्टॉक चल रहा है, हमारा स्टॉक गिर रहा है, वो तो ठीक है। और जिस दिन अब देखा साला जो नहीं चल रहा उसको बेच के जो चल रहा है उसको लिया ना, वो उसकी पनौती लग जाएगी, वो भी रुक जाएगा, है ना। मतलब पेट्रोल की लाइन रहती है ना, बाजू में देखा 2 लाइन लगी हुई है, वो लाइन छोटी है, उसमें चले गए तो वो लाइन बड़ी हो गई, लाइन छोटी हो गई। मतलब इतने बड़े पनौती है हम, साला जिसको हाथ लगाए ना वही पे उसकी हो गया उसका कांड, है ना। तो भाई ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, होता रहता है, सभी के साथ होता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये भी पॉइंट है, कभी साला समझ नहीं आता न्यूज पे भरोसा करने का कि नहीं करने का। एक बार न्यूज आती है, रिजल्ट अच्छा है, हमने बाई कर लिया, उसका स्टॉक गिर जाता है। न्यूज अच्छी आई, रिजल्ट अच्छा आया, है ना, और हमने बाय कर लिया, गिर जाता है। अगली बार हम ये सोचते हैं छोड़ना यार, क्या अभी न्यूज अच्छे है, लास्ट टाइम बाय किया था तो गिर गया था, इस बार हम बाय नहीं करते, उस बार बढ़ जाता है। कभी बायबैक की खबर आती है, लास्ट एक बार बायबैक की खबर पे हम ले लेते हैं, गिर जाता है। अगली बार बायबैक की खबर आती है, हम छोड़ देते हैं, बढ़ जाता है ना। मतलब प्रॉब्लम ये कि न्यूज पे भरोसा करे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करे तो भी प्रॉब्लम है, जो करते उसके उल्टा ही होता है हमेशा, है ना। स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगाओ, हिट तो होना ही है आपका, है ना। स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगाओ, हिट तो होना ही है। हिट होने पे निकल गए तो फिर भी ठीक, नहीं निकले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, है ना। स्टॉप लॉस पे जो इंसान नहीं निकला उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ही इज द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इंडिया की स्टोरी है ना, जो अपने आपको इन्वेस्टर बोलते हैं ना, बहुत कम ऐसे इन्वेस्टर है ना जो दे आर बाय चॉइस, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर आर बाय फोर्स। उनको जबरदस्ती इन्वेस्टर बनाया गया है। उसका ऑप्शन क्या है, 400 का यस बैंक 200 पे नहीं निकाला तो अभी 20 रुपए पे तो क्या है, यू आर द नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देखे जो अपने बच्चों को स्टॉक, क्या कर सकते हो, 20 पे तो निकालोगे नहीं ना। सो चीज ऐसी है ना भाई, स्टॉप लॉस हमेशा हिट होते हैं, जो निकल जाए तो ठीक, नहीं निकला तो नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अपने बच्चों को देखे जाओ स्टॉक, ठीक है, कहीं पे भी लगाओ, ठीक है। अब और नेक्स्ट क्या है, अब मार्केट में आजकल करेक्शन आ नहीं रही है ना, मार्केट हमारी सुन नहीं रही है, मार्केट में करेक्शन आ नहीं रही। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है भाई कि मार्केट में करेक्शन कब आएगी, ठीक है। कब आएगी मालूम है, जब आपका पूरा पैसा लग चुका होगा, है ना। अब लोग अब यहाँ पे ना भाई किसका माइक चालू रहेगा तो एक बार बंद कर दो भाई। लोग है ना यहाँ पे क्या है ना, परेशान हो चुके हैं अभी, ठीक है। करेक्शन आ नहीं रही है, करेक्शन आ नहीं रही है, अपने आप से सवाल करना, जिस दिन आपका पूरा, क्योंकि चेस करेंगे ना अभी, जिस दिन आपका पूरा पैसा लग जाएगा ना इस मार्केट में, उसी दिन करेक्शन है, वो आप ही टॉप बनाओगे उसका, समझ जाओ बात, है ना। टॉप कौन बनाएगा, आप ही बनाओगे टॉप, जिस दिन आपने खरीद लिया ना उसी दिन टॉप लगना है उसका, स्टॉक मार्केट का, ऐसी होता है भाई। तो ये सब जो कारण वर्ष हैं, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट हैं, इससे मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग एग्री करते हैं ये, मतलब ऐसा इनके साथ होता है ना? ऐसा होता है क्या आपके साथ? भाई ये तो रोज का है। ऑलवेज होता सभी है। पॉइंट होता है करेक्ट होता है। हर बार अरे होता है भाई। ऐसे दिल से आवाज निकल रही है भाई, मतलब एकदम दिल जले टाइप की आवाज निकल रही है भाई, अरे यार कैसे यार, मतलब ऐसे कैसे यार, दुखती रख पे हाथ रख रहे हो सर आप। हाँ, तो बात सोचो, मेरा बोलना ये है कि जो किसी किसी के साथ होता है ना, जो किसी किसी के साथ होता है ना वो इत्तेफाक होता है, जो हर किसी के साथ नहीं होता होता है ना वो इत्तेफाक नहीं होता, है ना। जो किसी किसी के साथ होता है ना वो इत्तेफाक होता है, जो हर किसी के साथ होता है वो इत्तेफाक नहीं होता, समझ रहे हो मतलब। ये जो है चीज है ना, ये प्रॉब्लम है, देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ना देयर हैज टू बी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि भाई ये इत्तेफाक से हो रहा है, भाई मेरा हमेशा स्टॉप लॉस हिट होता है, जो मैं लूं वही नहीं चलता, पूरी दुनिया चली जा रही है, जब मैं लूं वही गिरने लग जाता है, जब मैं पैसा लगाऊंगा तभी साला मार्केट गिर जाती है, स्टॉक गिर जाता है, ठीक है। तो ये इत्तेफाक की बात नहीं है, इत्तेफाक वो होता है जो किसी किसी के साथ होता है, अगर वो सबके साथ हो रहा है मतलब इत्तेफाक नहीं है, मतलब ये सीरियस प्रॉब्लम है। अब जब सीरियस प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होना चाहिए, तो है सोल्यूशन, क्या है सोल्यूशन, वो है लर्निंग। जब आप सीखोगे समझोगे, ठीक है, जब आप प्रॉपर, आपको पता रहेगा, तो प्रॉपर क्या क्या पता है, मतलब आपने स्टॉक लिया, अब आपको पता है कि भाई, अब वो पॉइंट वो भी था, जब प्रॉफिट लेते हो तो छोटा लेते हो, लॉस लेते हो तो बड़ा लेते हो, उसका रीजन क्या है, अगर आपको सब पता है कि भाई ये स्टॉक में आज कब, मतलब कब स्टॉक चलने वाला है,
ठीक है, जब आप चलने के टाइम पे स्टॉक ले रहे हो तो बस खत्म, उसके बाद स्टॉक को चलना ही है। हाँ वो बात अलग है यार, कोई एग्जैक्ट एंट्री टाइम नहीं कर सकता, जैसे अभी जैसे बजाज ऑटो है, ठीक है, बजाज ऑटो 1-2 हफ्ते से नहीं चला है, बट ठीक है एग्जैक्ट वो टाइम नहीं कर सकते, बट ये बात है कि भाई ऐसा हम टाइम कर सकते हैं ना कि यार बारिश आएगी, ठीक है, अभी कोई इंसान अगर चिल्लाएगा अक्टूबर में बारिश आएगी तो भाई नहीं आएगी ना, क्योंकि बारिश तो अभी सितंबर में खत्म हुई है। हाँ लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो ना, अप्रैल में बोलो बारिश आएगी, या मई में बोलो बारिश आएगी, या जून में बोलो बारिश आएगी, ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट आपकी एंट्री सही है, ठीक है, जैसे आपने जो लास्ट मंथ में मैंने श्री सीमेंट लिया था, रिलायंस लिया था, उसमें क्या हो गया, मैं जून में चिल्ला रहा था बारिश आएगी और बारिश आ गई। बजाज ऑटो में क्या हो गया, मैं अप्रैल में चिल्ला रहा हूँ बारिश आ गई, ठीक है, अब अप्रैल में नहीं आई, शायद अप्रैल कट के मई आ चुका है, लेकिन कम से कम ये तो नहीं कर रहा ना मैं अक्टूबर में चिल्ला रहा हूँ बारिश आएगी, तब तो बारिश नहीं आएगी ना, पक्की बात है ना। तो अगर आपको पता है कि भाई कौन से टाइम पे स्टॉक चलने वाला है, अगर आप वो टाइम पे ले लेते हो, आपको पता है कि भाई कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, कब आपको निकलना है, कब कितना टारगेट जाना है, तो ये पूरे सवाल आते हैं ना, इन सब के सवाल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, अगर आप सीखोगे समझोगे तो ये जितने सवाल आते हैं इनके आपको कभी ना कभी तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ सवाल हैं, ठीक है, उनको मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये पीपीटी से आपके साथ शेयर करूंगा, कैसा कि कुछ सवाल खुद से भी तो रियलाइज करो, हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो जरूर करेंगे, है ना। आपको हर बार अपनी मिस्टेक पता होती है, करते तो फिर भी आप वही हो, है ना। पता तो आपको सब कुछ है, करना तो आपको वही है, पर ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, हमको पता है फिर भी गलतियां रिपीट होती है। बस ऑब्वियस सी बात है, ये जो गलतियां रिपीट, देखो रिपीट तो होगी गलतियां, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इंसान तो भाई गलती होती है, देखो गलती इसलिए होती है ना क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे इमोशंस आते हैं, तो गलतियां तो आपकी रिपीट होगी, लेकिन वही बात है प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे ये गलती आपकी कम होने लगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपसे, जल्दी से मेरे को बताओ भाई, मार्केट कौन चलाते हैं, क्या लगता है आपको। भाई पॉइंट क्लियर है, अभी जो बोला पॉइंट क्लियर है, मतलब ये सब चीजें इसके लिए अपने को लर्निंग जरूरी है। इज दिस क्लियर, सो दैट आई कैन गो। यस यस। ना बहुत सारे लोग अभी से टेंशन में आ गए, साला हमको सर को कैसे पता चला यार हम कि हमारे कोई प्रॉब्लम है। भाई सबके साथ है, तो पता ही है, क्योंकि हमको भी यही प्रॉब्लम थी कभी ना कभी, आज भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, बट ठीक है, बाय मास्टरी प्रैक्टिस के साथ आप चीजों को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लगता है मार्केट चलाता कौन है ना। मैं बहुत बदनाम हूँ वक्त के लिए, तो भाई मैं अपना बराबर से वैसे तो 11 बजे के पहले खत्म कर दूंगा अपनी बातें, ठीक है। मार्केट चलाता कौन है भाई, क्या लगता एफआई और डीआईएस चलाते हैं सर। है, एफ आई और डी आई एस, ऐसा भाई साहब को बोलना है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ठीक है। देखो कुछ फैक्टर्स मैं आपके सामने लगाता हूँ, क्या लगता है इसमें से कौन सी चीज इंपैक्ट करती है स्टॉक मार्केट पे। सब करती है। सब करती है कहीं ना कहीं, है ना। लिक्विडिटी, हाँ। मतलब जितना पैसा आ रहा है मार्केट में वो भी जरूरी है, ग्लोबल कंडीशन जरूरी है ना। अब इसमें कैसे जो मेरे वीडियो सुनते हैं वो तो यार थोड़े बहुत एडवांस हो चुके होंगे, बट ऐसे भी है जो बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए भी अपन वापस वापस बातें करेंगे, है ना, कि ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो ये सब बातें बोलता ही रहता हूँ मैं, जो फॉलो करते हैं मेरे को। देखो लिक्विडिटी है, पैसा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अर्निंग इंपॉर्टेंट है कंपनी की, कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है, वातावरण क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या चल रही है, वेदर में क्या हो रहा है, मानसून आ रही है नहीं आ रही है, बारिश आ रही है नहीं आ रही है ना, इंटरेस्ट रेट का क्या हाल है, करेंसी का रेट क्या, और लिस्ट डाउन करते जाओ, बहुत सारी चीजें, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मार्केट ये सब चीजों से मिलकर बनती है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिससे मिलकर, अब जियो पॉलिटिकल टेंशन भी आप लिख सकते हो इसमें, है ना, वहां पे अफगानिस्तान में चल रहा है, ठीक है। अभी वो एवरग्रांडे का मसला चल रहा है चाइना में, वो कंपनी का, तो मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें इस मार्केट में इफेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मार्केट कौन चलाता है पता है, एक्चुअली जो मार्केट है ना वो चलाता है सेंटिमेंट, ठीक है। ये जितनी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की ना, ये सब मार्केट को लॉन्ग टर्म में चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आज अभी क्या होगा ना, ये आपका सेंटिमेंट चलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया ना, पीछे जितनी चीजें आपने देखी ना, ऑल आर इंपॉर्टेंट, एंड कहीं ना कहीं जो अर्निंग है, ग्रोथ है, ये है, वो सब काम करती है। लेकिन आज क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है सेंटिमेंट पे, ठीक है। जैसे चाइना में कोविड के 100 केस आए थे मार्च में, ठीक है, नहीं चाइना में नहीं, इंडिया में कोविड के 100 केसेस आए थे मार्च महीने में लास्ट ईयर के, ठीक है। और मार्केट कहाँ गई पता है,
12,500 से 7,500, सिर्फ 100 केसेस की वजह से। ये क्या चीज है? सेंटिमेंट ही है ना। तब तो कुछ बंद नहीं हुआ था ना, है ना। एक वहां अफगानिस्तान का वो एवरग्रांडे का मसला, जो मंडे और ट्यूसडे को मार्केट गिरी, ठीक है। वो एवरग्रांडे एक अपनी चाइना की एक रियल एस्टेट कंपनी है, उनमें कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से यहाँ गिरी, ठीक है। मेरे को तो संडे को जब मैंने वीडियोस मार्केट का डोज बनाया था वीडियोस, तब तो हमको पता नहीं था, हम तो चार्ट के हिसाब से बात करते हैं। बट वो खबर आई, अब उस खबर का इंडिया में क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं ना। वो चाइना में कुछ कंपनी बैंक करप्ट हो रही है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है चाइना के अंदर। अब उसका बड़े पैमाने में क्या इफेक्ट होगा वो तो बात की बात है ना। देखो चाइना की जो इकोनॉमी है ना, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर चाइनीज लोग नहीं चाहेंगे ना कि मसला बढ़े, तो कभी नहीं बढ़ेगा। अगर वो लोग चाहेंगे कि एवरग्रांडे जो कंपनी बैंक करप्ट हो, तो होगी। वो लोग चाहेंगे नहीं हो, तो नहीं होगी, ठीक है। वो चाहेंगे मसला बढ़े तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका अभी तो कुछ फर्क नहीं है। तो व्हाट इज द इफेक्ट? सेंटिमेंट। तो कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, ठीक है, अच्छा आता है, ये सब सेंटिमेंट ही है ना। एक क्वार्टर के रिजल्ट पे जो स्टॉक प्राइस गिर जाता है, आप सोचो क्या हो रहा है? सेंटिमेंट ही है ना। एक क्वार्टर में अगर मारुति का रिजल्ट खराब आ जाता है, ठीक है, या फिर डीमार्ट का रिजल्ट खराब आ जाता है और स्टॉक प्राइस गिर जाती है, उस दिन जाके डीमार्ट के बाहर ठहरना और आपको पता चलेगा लाइन, गर्दी तो अभी भी उतनी ही है ना। वो जो वर्कर, जो एम्प्लॉय डीमार्ट में काम कर रहा है, उसको थोड़ी ना पता है कि कंपनी का रिजल्ट खराब आया। या वो आदमी जो डीमार्ट में जाके शॉपिंग कर रहा है, उसको थोड़ी ना पता है कंपनी का रिजल्ट खराब आया। एग्जैक्टली उतनी ही गर्दी रहेगी, उतना ही माल बिकेगा, उन एम्प्लॉय को उतना ही सैलरी मिलेगा, बट स्टॉक प्राइस यहाँ पे गिर चुका होगा। सो इट्स व्हाट? इट्स सेंटिमेंट। मतलब जो शॉर्ट टर्म में, एकदम अल्टर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में मार्केट को कौन चलाते? सेंटिमेंट, है ना। एक रिजल्ट खराब आ गया, आप देख लो मारुति के शोरूम पे उतनी गाड़ियां बिक रही हैं, डीमार्ट में उतना ही माल बिक रहा है, डोमिनोज के उतने ही पिज्जा ऑर्डर हो रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक प्राइस तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चला। सो इट्स सेंटिमेंट। अब कितने टाइप के सेंटिमेंट होते हैं इस मार्केट में, ठीक है। इस मार्केट में दो टाइप के सेंटिमेंट होते हैं, एक होता है आपका ग्रीड और दूसरा होता है आपका फियर, ठीक है। दो टाइप के सेंटिमेंट होते हैं, ग्रीड और फियर, ठीक है। ये ग्रीड और फियर क्या मतलब? डर और लालच। और ये डर और लालच एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा होता है। देखो चार्ट जो आप देख रहे हो वही चार्ट सबको दिख रहे हैं, ठीक है। जो चार्ट आप देख रहे हो वही चार्ट सब देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस चार्ट को देख के कोई खरीदता है और उसी चार्ट को देख के कोई बेचता है, ठीक है ना। तभी तो सौदा हो रहा है ना। आज अगर रिलायंस का स्टॉक कोई 2400 पे खरीदता है, कोई रिलायंस का स्टॉक 2400 पे बेचता है, किसी को रिलायंस 2400 पे अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा समझिए, जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि जब मार्केट चलती है तो लोगों को ग्रीड होती है ना, लालच बढ़ रही है, जैसे भी लालच बढ़ रही है, ठीक है। और जब मार्केट गिरती रहती है तो लोगों को डर लगता है, ऐसा नहीं है। लालच और डर आपके पास हमेशा होता है। आज आपको लालच भी है कि मार्केट चल रही है, और आपको डर भी है कहीं ना कहीं कहीं मैं गिर ना जाए, ठीक है। आज कोई इंसान अगर खरीदता है ना, तो उसमें लालच क्या है? उसमें लालच ये होती है कि अगर आज ही खरीद लेता हूँ, क्या पता कल महंगा मिल जाए, है ना। ये देखो ना, दोनों हो गया ना, खरीद क्यों रहा है वो? लालच और डर दोनों भी है इसमें। आज ही खरीदता हूँ या कल महंगा ना हो जाए। लालच ये कि भाई सस्ते में मिल रहा है, और डर क्या है? कल महंगा हो जाए। और वैसे ही कोई इंसान अगर बेच रहा है ना, उसमें भी दोनों फीलिंग है, लालच और डर। आज ही बेच देता हूँ, क्या पता कल गिर जाए, दोनों भी है ना। आज ही बेच देता हूँ, प्रॉफिट है मेरे को, कल को गिर गया तो डर भी है। सो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक इंसान में दोनों फीलिंग होती है, लालच भी और डर भी। इसी की वजह से मार्केट चल रही है। और जो मार्केटिंग का मेन फंडा होता है ना, वो एक्चुअली इसी पे ही डिपेंड करते हैं। कभी मॉल में जाके देखोगे ना, सेल लगी हुई है, ठीक है। जब जाके देखना सेल लगी हुई है ना, तो अगर सिर्फ वो ये लिख देना 50% ऑफ, तो आप शायद सोचो लूं या न लूं। लालच दे रहा है ना वो, लालच सामने से आपको लालच दे रहा है ना भाई, 50% ऑफ, ठीक है। कभी अमेजोन का सेल लगता है ना, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आएगा अभी, भाई उसमें तो यार मेरे तो बुश लग जाती है भाई, इतना खर्चा होता है, मैं क्या बोलूं। रोज 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 क्या छोड़ो भाई, रोज ऐसा लगता है स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप, इतने स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना मेरी जिंदगी में। उसमें मेरा सिर्फ एक ही काम रहता है, ओटीपी देने का। छोड़ो, जाने दो। क्या बोल रहा था? हाँ, अमेजोन पे सेल आता है ना, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। सेल क्या बोल के आता है पता? 50% ऑफ। लेकिन अगर अमेजोन वाला सिर्फ ये बोलेगा ना 50% ऑफ, या कोई भी मॉल में जाके देखते हो, तो वो आपको लालच दे रहा है, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। प्रोडक्ट कब बिकेगा मालूम है? जब उसके नीचे छोटी सी लाइन लिख देगा, ओनली फॉर 3 days, या टिल स्टॉक लास्ट। अब इस तरीके से उसने आपके दोनों फीलिंग जगा जगा दी, ग्रीड और फियर दोनों जगा दी। ग्रीड कैसे दिखा दी भाई? 50% ऑफ। और फियर कैसे दिखा दिया भाई? 3 दिन में ले ले, वरना माल खत्म हो जाएगा। तो ये होगा तो आप पक्का ले लोगे।
तो ये मार्केट में भी हमेशा दो सेंटिमेंट काम करते हैं, एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर, और ये हर इंसान में हमेशा होता है। ठीक है, इसी की वजह से मार्केट चल रही है। ठीक है, ये तो मतलब एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात मैंने बता दी। मतलब रोज बरोज जो स्टॉक की मूवमेंट होती है वो सिर्फ आपके सेंटिमेंट की वजह से होती है। अब अब देखो, अब जैसे डीमार्ट का स्टॉक है, ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर है तो भाई अपने को ऐसा है ना, आप बिगिनर और एडवांस लेवल के, आपको उससे कुछ नहीं। मेरे को तो भाई ऐसा है कि पहले से चालू करके पूरी एंड तक खत्म करनी है स्टोरी। ठीक है, अब कंपनी जो ना स्टॉक मार्केट में अपने जो रिजल्ट डिक्लेयर करती है ना, वो हर 3 महीने में करती है। कंपनी अपने रिजल्ट हर 3 महीने में डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना भाई, आज 2000 प्राइस है, 3 महीने बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, अगर रिजल्ट अच्छे है तो प्राइस बदलना चाहिए, रिजल्ट अच्छे तो प्राइस बढ़ना चाहिए, रिजल्ट गिरे तो प्राइस गिरना चाहिए। फिर नेक्स्ट 3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं, फिर 3 महीने बाद रिजल्ट आते हैं, फिर 3 महीने बाद, मतलब हर 3 महीने बाद। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्राइस रोज बदल रही है। वो किस लिए? वो तो सेंटिमेंट ही है और कुछ नहीं है। एक इंसान को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो बेच रहा है, खरीद रहा है, और क्यों हो रहा है? ग्रेडर किया। सो बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट चलाते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, मतलब जो रोज की मूवमेंट है। ठीक है, और अगर आप बड़े में बोलोगे ना, थोड़ा बड़े में, ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बट मार्केट चलाता कौन है? मार्केट चलाते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मतलब इनको आप एफआईएस बोल दो, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बोल दो, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, या जो भी है, मतलब बड़े लोग। सिंपल बात है, हमसे कोई तो भी बड़ा। ठीक है, हमसे कोई तो भी बड़ा। देखो एक सिंपल बात है यार, मतलब ये जो एफआईएस है, ये डीआईएस है, ये एफआईएस डीआईएस, मतलब जो बड़े लोग हैं जिनका करोड़ों अरबों से पैसे पड़े हुए, वो मार्केट चलाते हैं। कभी कभी ये मत सोचना भाई कि मैं मार्केट चलाता हूँ। मैं मतलब खुद पे ले लेना, मतलब मैं अपना अपना मैं, वो वाला मैं, तुमसे ना हो पाएगा। 7,500 की निफ्टी 17,000 पे ठहरी, 18,000 पे। मैं लेके गया हूँ क्या? आप लोग लेके गए हो? हमसे ना हो पाएगा। हम तो भाई बस ये बोल सकते हैं यार, हाँ यार, मैंने भी एक लॉट खरीदा था निफ्टी में, रिलायंस के 10 शेयर मेरे पास भी हैं, उस रिलायंस में भी ऊपर लेके गया, ये बोल सकते हो। मार्केट आप नहीं चला रहे। मार्केट कौन चला रहा है? मार्केट वो स्मार्ट आदमी चला रहा है, वो बड़ा आदमी चला रहा है, जिसके पास आपसे ज्यादा समझ है, आपसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, आपसे ज्यादा अकल है, ये बात समझ लो। मतलब जैसे अपन मानते हैं ना, गॉड, अल्लाह, भगवान, जो होता है हमें दिखता नहीं है। ठीक है, वैसे ही आप मान लो इस स्टॉक मार्केट में कुछ है। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये मार्केट को चला रहे हैं, हमें दिखते नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे यार भाई वो बड़ा आदमी कौन है, उसका नाम बता। नाम वाम नहीं पता अपने को, है ना? एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो हमको नाम वाम नहीं पता। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप ये समझ गए कि इस मार्केट में कोई है जो हमसे शाना है, जो इस मार्केट को चला रहा है, ठीक है, तब आप समझ जाओ कि आप एक कदम स्टॉक मार्केट में अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो। एक कदम आपने बढ़ा लिया, क्योंकि इस मार्केट में ना ईगो की वैल्यू नहीं होती भाई, है ना? अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं ही शाना हूं इधर, मैं ही चला रहा हूँ सब कुछ, खत्म। स्टॉक मार्केट में आने वाला आदमी ना बहुत ही हम्बल होता है। ठीक है, बहुत ही हम्बल होता है, मतलब क्योंकि यार मार्केट ना रोज ईगो तोड़ती है। ये मार्केट रोज ईगो तोड़ती है, रोज मारती है, रोज स्टॉप लॉस काटती है। ऐसा नहीं होता यार कि तुम भगवान हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत बार गलतियां होती है, रोज होती है। ठीक है, तो जो मार्केट में जो इन्वेस्टर या ट्रेडर बहुत लंबे टाइम से काम करते हैं ना, दे आर यूज टू इट। उन्हें पता है गलतियां होती है। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस अपनी गलती मानने का एक जरिया है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस मतलब अपनी गलती मानो, और जब स्टॉप लॉस कटा मतलब मार्केट ने आपको मारा, आपके ईगो को हर्ट किया। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है मालूम है? हम स्टॉप लॉस ले क्यों नहीं पाते? हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं ले पाते ना, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन आप स्टॉप लॉस पे निकलोगे नहीं। उसका रीजन क्या है? आप स्टॉप लॉस पे क्यों नहीं निकलोगे? उसका रीजन ये है कि स्टॉप लॉस पे निकलना मतलब इंसान को अपनी गलती मानना। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब क्या हुआ? आपकी आपकी राय गलत हो गई। और इंसान को ना ऐसा ना गलती मानने में ना वो तकलीफ होती है। तो जो इंसान इस मार्केट में
अपनी गलती मानना सीख लेता है ना, वही इंसान इस मार्केट में कामयाब होता है। हर बार आप गलत या सही नहीं हो सकते। ये जो लास्ट टाइम मार्केट ने ट्यूसडे वेंसडे को डिप दिया था, मैंने बाय नहीं किया। मुझे लग रहा था नीचे आएगी मार्केट, मैंने बाय नहीं किया। ठीक है, मतलब उस दिन नहीं बाय कर पाया, बाद में तो कर लिया। एग्जैक्ट बॉटम पे बाय नहीं कर पाया। सो ये क्या है, ये नेचर है भाई, ये गलतियां होगी। तो हमको इस मार्केट में हमेशा ये मानना है कि भाई हमसे ऊपर कोई है, हमसे शाना कोई है, जिसके पास हमसे ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास हमसे ज्यादा समझ है, जिसके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा है। हमको करना क्या है, हमको बस उनको फॉलो करना है, ये बात समझ लो। अपना दिमाग लगाए बिना आप लोग को वो स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, आपको ना कभी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, आज अगर 7,500 की निफ्टी आज 18,000 पे है, ठीक है, तो जो दिमाग लगा रहे हैं ना बंदे, वो तो अभी भी यही सोच रहे हैं यार क्यों है। अभी भी अब तो ठीक है, अब तो थोड़ा जस्टिफाई तो होता है, बट अगर 2-4 महीना पहले बोलते तो यार कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्यों है। ग्राउंड रियलिटी तो अभी भी खराब है। मतलब प्री कोविड लेवल पे तो हम बिल्कुल नहीं पहुंचे, ये बात तो मेरे को ऐसा लगता है। मतलब अपने जॉब के हिसाब से अब आईटी वालों का एक अलग सीन है, आईटी वाले फार्मा वाले इनको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हुआ है। बट अगर जो जनरल इंसान की बात करूं मैं, ठीक है, तो अभी तक उनका वो लेवल पे काम नहीं आया वापस। इनफैक्ट मेरा खुद का काम वो लेवल पे नहीं आया। मैं आई एम अ प्रोफेशनल टीचर, इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ मैं, मैथ्स। ठीक है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज और क्लासेस तो अभी भी नहीं खुली हुई है, तो मेरा खुद का काम वो लेवल पे नहीं आया। तो मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो मैं तो बोल सकता हूँ इस मार्केट को 7,500 तो नहीं, चलो ठीक है, 12-13 हजार के आसपास होना चाहिए। क्योंकि 12,000 वो लेवल था जब कोविड का प्री लेवल था, वहां से मार्केट गिरी थी। अभी भी तो हम उसी सिचुएशन पे है ना, कहाँ कुछ बेटर। बट मार्केट कहाँ पे, 18,000 पे। ठीक है, तो ये जो है ना, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है, जो टेक्निकल एनालिसिस, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं पता है, हम ये कर रहे हैं, ये जो निफ्टी आज 18,000 पे है ना, ये किसी स्मार्ट आदमी ने लेके गए। हमको ये सवाल नहीं करना तू भाई क्यों आए, है ना तो बस है। क्यों, क्योंकि ये निफ्टी अगर 18,000 पे है तो किसी समझदार आदमी ने लेके गया है। आप और मेरे 2 शेयर 4 शेयर खरीदने से नहीं हो रहा। वो स्मार्ट आदमी जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, वो अपने कई लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा है, वो उसको ऊपर लेके जा रहा है। हमको कितने शेयर खरीदने हैं सर बताओ ना, रिलायंस का 2 शेयर खरीदने हैं। रिलायंस 15 लाख करोड़ की कंपनी है, उस 15 लाख करोड़ में से 7.5 लाख करोड़ अंबानी साहब के हैं। हम यहाँ 2 शेयर लेके टेंशन में आ रहे हैं, और सर रिलायंस का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्या क्या करूं मैं, रिलायंस का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है सर मेरा। अरे पागल, 2 शेयर लेके तू टेंशन में, और 7.5 लाख करोड़ लेके अंबानी सोया हुआ है घर पे। तो हमको क्या करना है भाई, हमको सिर्फ ये मानना है कि कोई हमसे शाना है, हमको उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार हम उसको फॉलो कैसे करें। अरे सर कहानी सब आपकी ठीक है, शॉर्ट में बता दो हम उसको फॉलो कैसे करें। कोई स्मार्ट आदमी है, हम मान गए हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, बट कैसे करें। ठीक है, आपको फोन तो थोड़ी ना करेगा वो, आपके औकात है क्या वो आपको फोन करे आपकी, मतलब मेरे पे ले लो भाई, मतलब दिल पे ले लो, तो मेरा मेरा मेरी औकात, अरे मेरी मान ले, भावनाओं को समझो भाई। हाँ, मेरे को थोड़ी ना फोन करेगा, तो कैसे पता चलेगा। इस मार्केट की खूबी क्या पता है, 9:15 से 3:30 के बीच में ही सौदे होते हैं। हर सौदा 9:15 से 3:30 के बीच में ही होता है। वेदर आप बाय कर रहे हो या कोई स्मार्ट आदमी बाय कर रहा है, FII DI जिस जो आपको 1,000 रुपए लगाने हैं, और किसी आदमी को 1 लाख करोड़ रुपए लगाने हैं, उन दोनों के लिए मार्केट में ना एक ही टाइम है, 9:15 से 3:30 तक। तो अगर आप उस स्मार्ट आदमी को फॉलो करने लग गए प्रॉपरली, तो भाई वो स्मार्ट आदमी, और वो कैसे करेगा, जब भी वो बाय या सेल करेगा आपको चार्ट में दिखने लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप चार्ट को पढ़ना सीख गए, तो इसका मतलब है आप उस स्मार्ट आदमी को फॉलो कर रहे हो। चार्ट को पढ़ना आ गया, मतलब जब भी स्मार्ट आदमी लेगा ना आपको पता चल जाएगा, है ना। तो आज के बाद ये कोर्स जब कंप्लीट होगा, तो जब भी स्मार्ट आदमी लेगा ना, तब आपको बताएगा, वो फोन करेगा, आपके घर की घंटी बजाएगा। कैसे बजाएगा, चार्ट के थ्रू। तो अगर आपको चार्ट को समझना आ गया, इसका मतलब भाई भाई एक कदम तो आप आगे पहुंच चुके हो अपनी लर्निंग की तरफ। ठीक है, तो हमेशा एक बात मान लो कि भाई अपने से ऊपर कोई है जिसको हमको फॉलो करना है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसको फॉलो करना है हमको। ठीक है, उसके पीछे चलोगे तो सही रहेगा, आगे चलोगे तो दब जाओगे, कुचल जाओगे। वो हाथी है, आप चूटी हो, उसके आगे चलोगे तो दब जाओगे, कुचल जाओगे। उसको फॉलो करते जाओ। ठीक है, अब 2 टाइप की लर्निंग होती है इस मार्केट में, कैसे कैसे फॉलो करना है वो भी तो आपको बताऊं। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है टेक्निकल। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है पता है, फंडामेंटल मतलब कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंपनी करती क्या है। ठीक है, जैसे डीमार्ट ही है, उसका एग्जांपल देता हूँ। अब उसकी अगर फंडामेंटल आप एनालिसिस करने जाओगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, उसके कितने स्टोर है, कौन से स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट बिकता है।
कितने स्टोर ओवरऑल है, किस रीजन से प्रॉफिट आता है, ठीक है, फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कर सकती है, इसके कोई कॉम्पिटिटर आ रहे हैं क्या, ठीक है, मतलब बेसिकली कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। डीमार्ट तो भाई ऐसी कंपनी है जो फिर भी आपको पता है, ठीक है। अब भाई कोई केमिकल कंपनी बता दो फिर तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा, मतलब दीपक नाइट्रेट, अब बताओ है, दीपक नाइट्रेट, अब तो भाई दिमाग ही घूम जाएगा यार। वो आज तक तो हमको सोडियम का फॉर्मूला नहीं पता चला, अब दीपक नाइट्रेट क्या बनाती है हमको क्या पता है, अल्काइल अमाइन, गई भैंस पानी में, ठीक है। केपीआर मिल, अब मेरे को केपीआर मिल में बहुत अच्छा पैसा बना है, ठीक है। अब केपीआर मिल क्या बनाती है मेरे को सच में आज तक नहीं पता चला, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली ना हम और आप जैसे इंसान को करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम और आपके लिए ना उतनी इंफॉर्मेशन एक्सेस है ही नहीं कि एक कंपनी के बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लो, और वो भी भाई तब जब उतनी इंफॉर्मेशन आप लाओगे कहां से, ठीक है। मतलब यही है कि यार जिंदगी में एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो पढ़ते रहो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट प्रैक्टिकली हमारे पास उतना टाइम भी कहाँ है यार, अभी क्या अपने काम करेंगे या कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते रहेंगे। सो एक तो काम होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट की स्टडी, ठीक है। फंडामेंटल मतलब आपको सब बता दिया कंपनी के बारे में, करती क्या है, ब्ला ब्ला प्रोडक्ट क्या है, ये क्या वो क्या है। मतलब मेरे जितने मल्टीबैगर स्टॉक है ना मेरे को पता ही नहीं चला वो लोग करते क्या है। अब दीपक नाइट्रेट, अल्काइल अमाइन, ये मेरे मेरे मल्टीबैगर स्टॉक है, बट मेरे को पता ही नहीं वो कौन से केमिकल बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट की स्टडी, जो मैं चार्ट में आपको बताता ना, ऐसे कैंडल वेंडल रहते हैं, दिखते रहते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है पता है, चार्ट की स्टडी। और हम ये मानते हैं ये जो चार्ट है ना वो बनाता कौन है, चार्ट बनाता कौन है, चार्ट वही लोग बनाते हैं जो हमसे स्मार्ट है, हमको उनको फॉलो करना है, जो फंडामेंटल को ही फॉलो करते हैं। अब मेरे को लोग पूछते हैं सर आप टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करते हो। फंडामेंटल मतलब जो मैंने बताया कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट की स्टडी, ठीक है। तो लोग मेरे को पूछते हैं सर आप क्या फॉलो करते हो, तो मैं इनको बोलता हूँ भाई मैं फॉलो करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। मतलब हम जो चार्ट स्टडी कर रहे हैं ना उसके अंदर तो ऑलरेडी फंडामेंटल है ना, क्योंकि चार्ट बना कौन रहा है, चार्ट तो वो बना रहे हैं जो फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है यार जो म्यूचुअल फंड है, एफ आई है, डी है, अगर ये कुछ भी बाय कर रहे हैं तो फंडामेंटल को देख के ही बाय करते होंगे ना, ऐसे थोड़ी ना बाय करते होंगे, फंडामेंटल को देख के ही बाय करते होंगे ना। अरे भाई दो दो शेयर तेरे को खरीदने चौका लगी रहती है अपने को, जिसको 1,000 करोड़ रुपए डालने, वो सोचेगा नहीं किसमें पैसा डालना। तो बेसिकली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस ही फंडामेंटल ही फॉलो कर रहे हैं, बट हम लोग किसके थ्रू फॉलो कर रहे हैं, चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पता है, चार्ट में ना हमें सब चीजें बहुत पहले पता चलती है। एग्जांपल मैं देता हूँ, जब भी यस बैंक की जो न्यूज आई ना कि यस बैंक में झोल है, ठीक है, वो न्यूज आने के पहले ही चार्ट पे यस बैंक ऑलरेडी गिरने लग चुका था। हम और आप जैसे इंसान को जो न्यूज को फॉलो करते हैं उनको तो भाई यस बैंक खराब हो गया 100 रुपए पे पता चल गया था, जब 400 का स्टॉक 100 पे आया ना तब न्यूज आई थी बाहर, ठीक है। क्यों, जो फंडामेंटल फॉलो करेगा, मतलब हम और आप जैसा फंडामेंटल क्या है, बैंक चल रही है, एटीएम चल रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट आदमी है उसको तो ऑलरेडी पता है ना भाई कि अंदर कंपनी में कुछ झोल चल रहा है। और कौन है स्मार्ट आदमी, अरे वो कंपनी का मालिक ही तो स्मार्ट है, उसी के मेन तो उसके पास ही है। या जो बड़े लोग है, एफ आई है, डी है, उनको तो ऑलरेडी पता है ना। तो वो क्या कर लेते हैं पता है, वो ऑलरेडी बेचने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चार्ट फॉलो कर रहे हो ना तो जो फंडामेंटल के अंदर बिगड़ी हुई चीज है ना वो ग्राउंड पे बाद में पता चलती है, चार्ट पे ऑलरेडी पता चलती है। क्यों, क्योंकि अगर स्मार्ट आदमी जो है ना उसको तो ऑलरेडी पता है कि कंपनी के अंदर कुछ झोल चल रहा है, वो ऑलरेडी बेचने लगेगा, वो ऑलरेडी बेचने लगेगा, और जब वो बेचने लगेगा ना चार्ट में दिख जाएगा। और जब चार्ट में दिख जाएगा और हमको अगर चार्ट पढ़ना आता है तो काम खत्म, है ना। अब एग्जांपल और एक देता हूं, अब जैसे जैसे कंपनी का रिजल्ट, बहुत बार आपने देखा होगा, अब जो नए उन्होंने नहीं देखा होगा, जो पुराने होंगे एक्सपीरियंस कर दिए होंगे। अब मैं पूछूंगा नहीं कितनों ने देखा नहीं देखा, वरना ये सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 22:48 हुआ है, ठीक है। तो 11 बजे अपने को वाइंड अप भी करना है, कोशिश करेंगे। बहुत बार क्या होता है पता है, बहुत बार क्या 70-80% टाइम ऐसा होता है रिजल्ट अच्छा आता है और स्टॉक गिर जाता है। बहुत बार होता है, आप देख लेना, रिजल्ट अच्छा आता है और स्टॉक गिर जाता है, या रिजल्ट खराब आता है और स्टॉक बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ना कि जो रिजल्ट अच्छा आने वाला है हम और आप जैसे लोगों को कब पता चलेगा, हम और आप जैसे लोगों को उस दिन पता चलेगा जब रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं
प्रोमोटर हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, जिनका बड़ा पैसा उनका बड़ा एक्सेस भी है ना। आज रिलायंस का रिजल्ट कैसे आएगा ये तो हमको आने के बाद पता चलेगा, है ना। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम है ना, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, वो लोग ऑलरेडी बाय करते हैं, और रिजल्ट अच्छा आने के पहले स्टॉक बढ़ने लग जाता है। और जिस दिन रिजल्ट अच्छा आता है ना, वो लोग जो बाय किए ना वो स्टॉक बेच देते हैं और वहां से प्राइस गिरने लग जाती है। और जिस दिन रिजल्ट अच्छा आता है ना, उस दिन हम ये मान लेते हैं कि रिजल्ट अच्छा है, हम और आप, हम लोग ये मान लेते हैं रिजल्ट अच्छा है, और हम लोग उस दिन बाय कर लेते हैं और वहां से स्टॉक गिरने लग जाता है। ये पर्सनली कहानी मेरे साथ हो चुकी है। रेन इंडस्ट्रीज 2017 में या 16 में मैंने 400 रुपए पे लिया था एक दिन न्यूज देख के, ठीक है, और उस दिन रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आया 400 रुपए का, रेन इंडस्ट्रीज उसी दिन टॉप लगा दिया था। आज तक 400 रुपए नहीं आया, अभी भी 200 रुपए कुछ चल रहा है ना। तो हम और आपका फंडामेंटल एनालिसिस अलग है। देखो आप बात समझो, ये मार्केट में क्या हो रहा है मालूम है, ये मार्केट में ना, ये जो बड़े लोग हैं ना वो एक तरफ है, और हम और आप जैसे लोग एक तरफ हैं। हम बड़े लोग मतलब जो एफ और डी हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब जो बड़े लोग हैं ना, वो कभी आपस में नहीं लड़ते, वो कभी आपस में नहीं लड़ते, बात समझो। क्योंकि अगर हाथियों की लड़ाई हुई ना, तो नुकसान बड़ा होगा, तबाही बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि कैसा उनको पता है, अगर एक दिन ये इसको मारेगा ना, अगले दिन पलटवार करके इसको मारेगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा। ये किसको किसको मार रहे हैं मालूम है, ये लोग हमको मार रहे हैं। ये लोग मिलके किसको मार रहे हैं, ये लोग हमको मार रहे हैं, ठीक है। कितना पैसा ला तेरे पास, कितना है भाई, 1 लाख ला, 1 लाख है ना, ला। ये हमको मार रहे हैं, ये आपस में नहीं लड़ते। कभी भी डेटा देखना, ठीक है, एनालाइज करना कभी। टेलीग्राम चैनल पे हो ना, मैं एफ और डीआईज का डेटा पोस्ट करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि डीआईज मतलब डोमेस्टिक, मतलब लोकल लोग, और एफ मतलब बड़े फॉरेनर, ठीक है। तो हमेशा देखना, कभी भी ना दोनों नहीं बेचते या दोनों नहीं खरीदते, है ना। मतलब एक दिन पे मत देखना, ऐसा ट्रेंड देखना ओवरऑल, ठीक है। लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था पता है, एफ खरीद रहे, डीआईज बेच रहे। फिर क्या हो रहा है पता है, एफ बेच रहे, डीआईज खरीद रहे। ये हमेशा क्या होता है, इसलिए होता है, देख लेना, है ना। एक दिन पे मत देखना यार, एक दिन 2 दिन ऐसा मत देखो, ट्रेंड देखो, ट्रेंड ओवरऑल। आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि एक महीना भर कंटिन्यू दोनों बेचने या दोनों खरीदने। ऐसा होगा तो फिर तो मार्केट भाई आकाश आसमान, मतलब दोनों खरीदेंगे तो आसमान में चली जाएगी, और दोनों बेचेंगे तो गिर जाएगी। ये लोग ना आपस में मैनेज करते चीजों को, और फंसाते किसको, फंसाते हम जैसे, ठीक है। तो हम नहीं फंसेंगे। हम क्यों नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमने मान लिया है। तो पैसा कौन बनाएगा, पैसा पैसा देखो यही बनाएंगे, पैसा बनाएंगे एफ और डीआईज। आप कभी नहीं पैसा बनाओगे, जो रिटेल आदमी है ना वो कभी पैसा नहीं बनाएगा। कब बना सकता है पैसा, गैंग बदल जाओ, उनके साइड हो जाओ, खत्म, आप भी पैसा बना लोगे। अपनी साइड बदल जाओ, उनके साइड हो जाओ, आप भी पैसा बना लोगे, सिंपल चीज है। उनके साइड कैसे हो सकते हो, उनको फॉलो करो। अब उनके उनसे लड़ तो नहीं सकते ना भाई। अभी अभी वो यार वो, अब वो कौन सी थी, वो अपना वो, क्या वो पिक्चर का नाम यार, वो अक्षय कुमार की आई थी वो, 35-40 सरदार थे, केसरी, है ना। क्या था ऑप्शन, लड़ लेते हैं, उनके साइड हो जाते हैं, है ना। अब मैं वो मतलब सेंटिमेंटल चीजों पे नहीं जाऊंगा, वरना यार उसका एग्जाम्पल जान दो यार, किसी को हर्ट हो जाएगा। जो भी है यार, जो भी समझ लो, आपके पास ये है भाई, आप हो चूती, लड़ लो हाथियों से, मर जाओगे। मरना ही है, मरना ही है ना, क्या कर लोगे अभी। चलो ये अच्छा लगेगा सबको, एक कसाब वाली स्टोरी ये ठीक लगेगी। 4 लोग हैं, मरना तो था ही ना उनको, क्या 300-400 को मार के मर जाते, मरना तो था ही ना उनको। हाँ, बेटर है यार, दूसरी साइड शिफ्ट हो जाओ। तो कैसे शिफ्ट होगे, उनको फॉलो करो। कैसे फॉलो करोगे, चार्ट के थ्रू। तो हम लोग करते बेसिकली फंडामेंटल को ही फॉलो, लेकिन हम किसके थ्रू करते हैं, चार्ट के थ्रू। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो चार्ट है ना उसके अंदर सब दिख जाते हैं, क्योंकि चार्ट वो लोग बना रहे हैं जो हमसे स्मार्ट है, ठीक है। अब चार्ट की जो स्टडी है ना, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, है ना। चार्ट बनते कैसे, तो पता चल गया आपको, जो बड़ा आदमी खरीद रहा है बेच रहा है वो चार्ट भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो हम बेसिकली फंडामेंटल फॉलो करने की जगह हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं थ्रू चार्ट्स, ठीक है। अब चार्ट बनते कैसे, चार्ट तो बन गए उनके खरीदने बेचने से। अभी जो चार्ट की स्टडी है ना, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो 2 टाइप की स्टडी है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल में भाई वही बात है कि आप कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, ठीक है, वो आप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, उतना एक्सेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चार्ट की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट कौन बनाता है, चार्ट वही लोग बनाते हैं जो फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उनके पास 100-100 200 लोगों की, 400-400 500 लोगों की टीम है,
उनका काम ही वो एक बंदे को बिठा देते हैं यार 6 महीने तक कंपनी की रिसर्च कर। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस आप करोगे तो उसके अंदर फंडामेंटल ऑलरेडी आ जाते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस होता है पास्ट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? पास्ट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस। अब क्वेश्चन ही आता है कि आपने कभी जिंदगी में अपनी टेक्निकल एनालिसिस यूज किया है क्या? ठीक है, हम जो लोग है ना हर रोज टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग हर रोज टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? हर जगह करते हैं, है ना? जैसे जैसे अगर आपको मैं बोलूं, ठीक है, तो पहले तो भाई एक बात ही बताओ, ये चीज क्लियर होगी, दो टाइप की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल टेक्निकल। ठीक है, तो जो चार्ट की स्टडी होती है वो टेक्निकल एनालिसिस होती है। बोलो इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? हाँ क्लियर है। हाँ 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 क्लियर है। भाई। ठीक है, अब इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, इसमें क्या होता है पता है? इसमें ना ये मसला ये क्वेश्चन नहीं होता भाई व्हाई, है ना? टेक्निकल एनालिसिस में ये क्वेश्चन नहीं होता व्हाई, इसमें क्वेश्चन क्या होता है पता है? व्हाट, है ना? आज निफ्टी 18,000 पे गई है तो व्हाई 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 का क्वेश्चन मार्क नहीं होता। गई है तो गई है, बस खत्म। व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों गई है मत सोचो, क्यों? अरे क्योंकि, अरे फिर वही बात है ना, क्यों ही सोचना होता तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस का काम है ना। टेक्निकल एनालिसिस मतलब व्हाट, नॉट व्हाई। देखो व्हाई उस दिन सोचना ना जिस दिन आप लेके गए हो निफ्टी को। 18,000 का निफ्टी खुद लेके गए हो ना, तो उस दिन क्वेश्चन करना भाई तू क्यों गई है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो शेयर था 2,000 का 16,000 हो गया। ठीक है, अगर आप खुद उस शेयर को वहां लेके गए ना तो उस दिन सोचना क्यों। ठीक है, अब जब जब तब आप वो जब तक आपकी वो काबिलियत नहीं हो जाती ना तब तक क्यों करके सवाल मत करना। व्हाट चार्ट में दिख रहा है तो ठीक है। अब कोई देखो ना, सिंपल बात है, अगर आप कोई भी स्टॉक को 200 रुपए में बाय कर रहे हो एग्जाम्पल, ठीक है, और आप अगर 10% का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, 10% इज नॉट बिकॉज नंबर नंबर की वजह से नहीं, एक जनरल बात बता रहा हूँ, अगर आप 10% का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, तो वही स्टॉक आप 2,000 में भी खरीद सकते हो अगर आपका स्टॉप लॉस वहां पे भी 10% का है। मतलब 200 के स्टॉक में अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हो या 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हो 10% के हिसाब से, तो आप 2,000 में 200 रुपए का लगा दो, क्या फर्क पड़ा? पैसा तो उतना ही जाना है ना। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ तो 200 रुपए का हो या 2,000 का हो, जाना तो आपका 10% ही है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब व्हाट, क्यों पे अपन फोकस नहीं करते। ठीक है, ये बात समझो, क्यों पे करोगे तो काम हो गया फिर। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब बेसिकली क्या होता है पता है? पास्ट को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब इसके अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो रोजमर्रा जिंदगी में एक्चुअली ना हम रोज टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। उसके अगर मैं एग्जांपल दूं ना तो सबसे अच्छा तो एग्जांपल है जो अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना वो आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है। बोलोगे कैसे? ठीक है, आज आप अपनी वाइफ के बिहेवियर को जानते हो बिल्कुल, है ना? पूरा बिहेवियर को आप जानते हो अपनी वाइफ, बराबर, कि वो क्या बोलने वाली। ठीक है, आज अपने वाइफ के बिहेवियर को जानते हो कि भाई आपकी वाइफ क्या बोलने वाली। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, अगर आप अपने वाइफ को पूछोगे कि भाई मूवी चलोगी क्या, तो आपको पता है आपकी वाइफ क्या बोलने वाली। ठीक है, क्यों पता है आपको? इट्स टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आपने पास्ट में देखा है ना यार। यार जब भी मैं रात में 8 बजे बोलता हूँ मूवी चलने के लिए, वो रेडी हो जाती है, मान जाती है। ठीक है, आज आप बोलोगे यार आज बिरयानी बना दे, ये क्या है? ये टेक्निकल एनालिसिस ही है ना। आपको पता है ना, बोलोगे तो मानेगी नहीं मानेगी, है ना? तो पास्ट को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है ना? जब शादी हुई थी तब पता था क्या मानेगी? जब शादी हुई थी तब थोड़ा ना पता था, अपने वाइफ का बिहेवियर पता नहीं था ना, तब आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? तो जिस दिन शादी हुई थी उस दिन आईपीओ आया था ना, उस दिन मैडम आईपीओ लेके आई थी अपना। आईपीओ में तो सज धज के आती हैं औरतें, है ना? तो उस दिन तो पता नहीं था। बट जब आप जिंदगी गुजार रहे हो तो आपको धीरे धीरे पता चलता है कि क्या रिएक्शन होने वाला है। दिस व्हाट टेक्निकल एनालिसिस, है ना? अगर इसके एग्जांपल मैं आपको दूं तो दुनिया में हर चीज टेक्निकल एनालिसिस ही है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं बारिश आएगी क्या, ठीक है, तो आप तो देखोगे सबसे पहले ऊपर आसमान पे बादल को देखोगे, कोशिश करोगे समझने की, क्या है? टेक्निकल एनालिसिस, है ना? कि भाई हर बार आप देखते हो कि इस तरीके के बादल आते हैं तो बारिश होती है नहीं होती है ना? तो ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस है। अपने बच्चों का बिहेवियर भी टेक्निकल एनालिसिस है। आपको पता है यार ये चॉकलेट दे दूंगा तो चुप बैठ जाएगा, है ना? बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन पे टेक्निकल एनालिसिस है कि आपको पता है कि यार कब बॉस मानेगा तभी छुट्टी मांगने जाओगे, मूड खराब है नहीं है, देख के पता चल जाता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है? यही होता है ना भाई, कोहली को लेग पैर पे बॉल मत डालना, सिक्स मार देगा। टेक्निकल एनालिसिस है कि भाई देखा हुआ है यार फ्लिक अच्छा मारता है,
है ना, राइनो को बाउंसर मार दो तकलीफ होती है ना। एनिमल्स आपको पता है, एनिमल्स भी भाई, कुत्ता भी रहता है ना घर में, वो भी है सब एकदम देखता है भाई, शक्ल देखता है बॉस का, अपने मालिक का कि मूड कैसा है। सो बेसिकली रोजमर्रा जिंदगी में हर चीज टेक्निकल एनालिसिस ही है। तो दुनिया में जब सब टेक्निकल एनालिसिस है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं पता है, जो चार्ट की स्टडी जो हम कर रहे हैं ना, चार्ट की स्टडी दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। और उसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई पास्ट में क्या हुआ था, और उसको देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, एक बात समझो, एक बात समझो, ये चार्ट बना कौन रहा है? ठीक है, अब चार्ट कौन बना रहा है? चार्ट तो हम और आप ही बना रहे हैं ना, स्मार्ट आदमी बना रहा है ना। ठीक है, अब जब इंसान ही चार्ट बना रहा है, तो इंसान का बिहेवियर रिपीट होता रहता है ना। इंसान का बिहेवियर रिपीट, हर इंसान जो करता है ना वही करता है ना, सबका एक नेचर होता है। ठीक है, तो ये चार्ट बनाने वाले भी तो इंसान है, तो वो भी जो करेंगे वो भी तो रिपीट ही करेंगे ना। तो इसके लिए जो पास्ट में हुआ था वही फ्यूचर में होगा, हम ये अज्यूम करते हैं। तो चार्ट की स्टडी में कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, एक ऐसा समझो कुछ भी पैटर्न, तो वो पैटर्न अगर आपको दिख गया ना, तो आप ये मानते हो कि फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, बारिश समझो, बादल आ चुके घने, ठीक है, बादल आ गए घने, आपने हमेशा देखा है कि जब भी बादल घने आते बारिश होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस में भी यही होगा, चार्ट में आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखेगा, तो अगर वैसे होगा ना, तो आप मान लोगे कि बारिश होगी। बट जरूरी है कि बारिश हो? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बादल आए और बादल चले जाए, वो टाइम पे क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट। कभी कभी चार्ट में पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, बट फेल भी हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट होगा। आपकी बीवी कभी भी मूवी के लिए तैयार नहीं होती, एक दिन आपने पूछ लिया चलोगी क्या, आपको पता है नहीं नहीं होती, इसलिए आपने दाव लगा दिया, यार मेरी बीवी तो तैयार होती नहीं, चल लग गई 10-10 रुपए की शर्त। एक दिन आपकी बीवी बोली कि नहीं चलो आज मेरा मूड है, स्टॉप लॉस हिट। मतलब बेसिकली इन दिस मार्केट हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का मेन अजम्पशन ये है कि जो भाई चार्ट्स हैं, उसमें जो पहले हुआ था उसके हिसाब से वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। गलत होगा सही होगा वो पता नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन अजम्पशन यही होता है कि जो जो भाव है ना, जो प्राइस है ना, दैट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस जो है ना उसके अंदर हर चीज है, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, जो चार्ट है ना उसके अंदर सब चीज है, क्योंकि चार्ट बनाता कौन है? स्मार्ट आदमी बनाता, तो वो तो हर चीज देखता ही है ना, वो तो हर चीज देखता ही है। आज 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 चलो एक कहानी कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, कहानी को खत्म करेंगे अपना एक चार्ट देख के। और वो चार्ट मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अ, ये तो भाई कहानी चालू रही, आज खाली बैकग्राउंड सेट करने की कोशिश करो। और मैं बिल्कुल भी वक्त को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बहुत बदनाम हूँ इस चीज के लिए कि भाई थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाता है, क्योंकि भावनाओं में बहता रहता हूँ। तो अब देखो, ये जैसे रिलायंस का चार्ट है, ठीक है, आपके सामने दिखाना। ठीक है, अब देखो, आपको रिलायंस की कहानी बताता हूँ। ठीक है, रिलायंस और सन फार्मा का एक एग्जांपल देके ये कहानी को आज की अपन खत्म करेंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। ठीक है, एक और चार्ट लगा देते हैं। करण भाई दिख नहीं रहा हमको चार्ट। हाँ, ओके ओके ओके। आज की कहानी अपन रिलायंस और सन फार्मा के चार्ट को देख के करेंगे। रुको मैं अभी जरा निकाल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो ये चार्ट लग गए रिलायंस के, सन फार्मा के, और ये कहानी शुरू करते हैं हम। ये देखो, ये रिलायंस का चार्ट है आपके सामने। ठीक है, ये जो रिलायंस का ये जो टाइम है ना, आप ये देख रहे हो, दिख रहा है आपको टाइम? ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट कर देते, काम करते मंथली चार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट क्या बोल रहा है वो सब सोचो मत, क्योंकि बहुतों को पता नहीं क्या चार्ट बोल रहा है। सिर्फ एक रफ में आप देखो, ये देखो, ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड अगर आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा काले में, ये देखो, ये 2008 है और ये 2017 है। ठीक है, 2008 से लेकर 2017 तक जो रिलायंस है ना, ये इंडिया की ना वन ऑफ द लीडिंग कंपनी थी। 2008 से 2017 के आज भी लीडिंग कंपनी रिलायंस है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। 2008 से 2017 तक रिलायंस ये जो है ना, ये ऑयल एंड बिजनेस के कारोबार में थी। ठीक है, जो पेट्रोलियम रिलायंस के जो थे। ठीक है, तो ये टाइम पे रिलायंस ना सब कुछ अच्छा हो रहा था रिलायंस पे, लेकिन चार्ट में देखो कुछ भी नहीं हुआ। जिसने 2008 में रिलायंस में इन्वेस्ट किया होगा, 2017 तक 10 साल में उसने रिलायंस में कोई भी पैसा नहीं बनाया। आप देख सकते हो रिलायंस का स्टॉक 600 और 400 500, मतलब 100 रुपए की रेंज में 500 से 600 से 10 साल रुका, 10 साल। ठीक है, और ये टाइम जान रहे हो कौन सा है?
ये टाइम वो है, ये कोविड का टाइम है, कोविड का टाइम तो छोड़ो, ये टाइम कौन सा पता है? ये टाइम वो था जब हम समझ नहीं पाए रिलायंस को और हम उसको गाली देते थे कि मोटा भाई अंबानी साहब का दिमाग खराब हो गया क्या, फ्री में जियो का प्लान बांट रहे हैं। जब हम 300 का जियो का प्लान फ्री में लेने के लिए लाइन लगा रहे थे ना, तब स्टॉक में ये हो रहा था। हम लाइन लगा रहे थे भाई जियो स्टोर के बाहर, है ना, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और सोच नहीं पा रहे थे यार फ्री में देख क्यों रहे हैं, सब चार्ट में ये हो रहा था। अब आपको क्या लगता है, रिलायंस का जो जियो है ना, वो अब भी प्रॉफिटेबल नहीं है? रिलायंस का जियो, रिलायंस का रिटेल, ये अब भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और चार्ट देखो कहां से कहां पहुंच चुका है, 500 रुपए से 2500 रुपए तक। सोचो क्या हुआ। स्मार्ट आदमी को ऑलरेडी मालूम पड़ चुका था ये जो मोटा भाई ने कदम उठाया है जियो का, ये कुछ ऐतिहासिक कदम होने वाला है, बहुत बड़ा कदम है, तो चार्ट में ऑलरेडी दिखने लगा। अब ग्राउंड रियलिटी वाले अगर फंडामेंटल आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आज भी पीटते रहो, आज भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या करोगे, नहीं लोगे क्या? तो ये चीज है, अगर आप चार्ट ये पढ़ना समझ गए ना, तो सोचो आप इस स्मार्ट आदमी को फॉलो कर रहे हो। ये स्मार्ट आदमी ऑलरेडी जानता था कि मुकेश अंबानी का जो जियो का जो ये है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और ये स्मार्ट आदमी में अंबानी साहब खुद भी हैं, क्योंकि 75% स्टेक रिलायंस का तो अंबानी के पास है, वो तो अभी बेचा उन्होंने, है ना, तो वो तो ऑलरेडी पता था उनको, तो ये वहां पे बढ़ाने लगे थे, ठीक है। और लोग यहाँ पे रिलायंस को लेके बैठे थे, ठीक है, 10 साल तक रिलायंस को लेके बैठे थे, एक पैसा नहीं बना, और जिस दिन लोगों ने बेचा ना, वहां से रिलायंस 3 साल में 5 गुना हो गया। 3 साल में रिलायंस 5 गुना हो चुका है। देखो 2017 से 2021 तक, उसमें कोविड का फॉल भी है, तीन तीन साल में 5 गुना हो गया। मतलब 10 साल से नहीं चला था और 3 साल में 5 गुना हो गया, ठीक है। अब इसी दौरान अगर आप जानते हो इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी कौन सी, पता है? सन फार्मा, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा है। तो देखो रिलायंस की स्टोरी, 2008 से 2017 तक रिलायंस ने कुछ भी पैसा नहीं दिया। हालांकि ये टाइम पे रिलायंस टॉप कंपनी थी, वो टाइम पे सन फार्मा भी टॉप कंपनी थी। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सन फार्मा है। कौन सा था? 2008 से 2017 ना, है देखो 2008 इधर है और 2017 इधर है। तो सन फार्मा उसी पीरियड में 100 रुपए का कितना हो गया? 1200 रुपए। जो टाइम पे रिलायंस आपका 100 रुपए, मतलब 500-600 की रेंज में घूम रहा था, वो टाइम पे सन फार्मा आपका 10 गुना हो गया। 100 रुपए का सन फार्मा, इनफैक्ट नीचे 100 रुपए का सन फार्मा 1200 रुपए हो गया, ठीक है। तो सोचो इस आदमी पे क्या गुजर रही होगी जिसके पास रिलायंस है 10 साल तक। वो तो सिर्फ रोज देख ही रहा था, रोज सुबह उठता है रिलायंस को देखता है, रिलायंस चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, और रोज सुबह सन फार्मा को देखता है, उसका खून खोल रहा है। रिलायंस नहीं चल रहा, इसका दुख नहीं है उसको, ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, सन फार्मा कैसे चल रहा है उसको ये तकलीफ है ना। वो 3 इडियट वाला डायलॉग, है ना, खुद फेल हुआ ठीक है यार कोई बात नहीं, मेरा दोस्त कैसे पास हो गया, उसको तकलीफ ये है। रिलायंस नहीं चल रहा कोई बात नहीं, तू कैसे चल रहा है सन फार्मा, ठीक है। एक दिन वो इन्वेस्टर यहाँ पे कंटाल आ गया, उसको पक गया 2017 में, बोला छोड़ यार रिलायंस फालतू कंपनी, बेच दे, और क्या ले? सन फार्मा ले, ठीक है। और 2017 में जब इसने रिलायंस को बेचा, यहाँ पे लग गया रिलायंस का बॉटम, और 2017 में सन फार्मा क्या लग गया? टॉप। और वो इन्वेस्टर 2017 में जब रिलायंस से निकला, उसके बाद रिलायंस में ये हुआ, और सन फार्मा में क्या हुआ? सन फार्मा में जो प्राइस उसने 1200 में दिया था, आज 5 साल बाद भी प्राइस 750 रुपए। तो ये है कहानी बेचारे उस दुखी इन्वेस्टर की, जो इन्वेस्टर ने 2008 से 2022 तक उसका पैसा आधा हो चुका है। तो भाई ये खेल, भाई ये खेल है, ये जो चार्ट है ना, आपको ये चीज बताते हैं, एंट्री टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझे। एक और केस स्टडी बताता हूँ, ठीक है, ये चीज सीखनी है आपको, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट, अब सवाल नहीं करना है, ठीक है। 10 साल तक क्यों रुका था रिलायंस? अरे अपने को क्या करना है, क्यों रुका था? क्या अपन अंबानी के भाई है क्या? अपने को कैसे पता चलेगा, ठीक है। अरे पता, क्या पता अंदर क्या चल रहा होगा। और देखो अब क्यों रुका था पता है, मैं बताता हूँ आपको, सुनो। ये टाइम है ना, आप जाके देखना, ये टाइम से ये टाइम तक ना रिलायंस नॉन प्रॉफिटेबल है, वेर एज ये टाइम पे रिलायंस प्रॉफिटेबल थी। अब यही तो सीन है भाई, ये टाइम पे रिलायंस प्रॉफिटेबल थी और ये टाइम पे रिलायंस घाटे में है। फिर भी चार्ट में बिहेवियर, रिलायंस भले ही यहाँ पे प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन जो स्मार्ट आदमी था उसको पता है कि ये जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए उसने मार्केट में उसको प्रीमियम दिया ही नहीं। और ये टाइम पे रिलायंस घाटे में गई, क्यों? क्योंकि कर्जा लेके जियो लॉन्च कर रही थी, रिटेल लॉन्च कर रही थी, बट फिर भी स्मार्ट आदमी को पता था कि फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्टस अच्छा है, इसलिए ये टाइम पे इतना चले।
अब जो सवाल करेगा क्यों, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉफिट होने पे ये हुआ और नहीं होने पे ये हुआ, सो क्यों नहीं बोलना, क्या। और ये टाइम पे आप सन फार्मा देखोगे ना, यहाँ से जाके सन फार्मा की बैलेंस शीट चेक करना। आज तो आपको आता नहीं, लास्ट लेक्चर में बैलेंस शीट चेक करने का बताऊंगा कैसे। आज तक 7 साल में सन फार्मा ने एक बार भी घाटा पोस्ट नहीं किया। 2015 से 2021 तक आज तक सन फार्मा ने एक बार भी घाटा पोस्ट नहीं किया है। बट हाल आप देख सकते हो, आज भी आता है 6 साल बाद। तो वही बात है, क्यों नहीं पता, छोड़ना, क्या गिर रहा है तो बस खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। अपना जो LNT है, लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी मूल मार्केट कौन सी है? 2003 से 2007, ठीक है। अब 2003, अब मैं सवाल इसलिए आपको नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये देखो, ये 2003, ये देखो, ये 2003 है, ठीक है। 2000 क्या है भाई, एक मिनट, ये 2003 है, ठीक है। 2003 में कितना है लो, 50 रुपए का लो इसका, ठीक है। और इसका हाई कितना है 2008 में, कितना है 1000। LNT 5 साल में 50 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए हो गया, 20 गुना बढ़ गया। क्यों बढ़ा? अरे तेरे को क्या करना है, बढ़ रहा है ना। अब मेरे को कोई बता सकता है दुनिया इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी कौन सी है? किसी को पता है क्या? हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर है। देखो ये टाइम देख लो आप, 2003 से 2007 का जो बुल रन है इंडिया का, जो पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुल मार्केट है, उसमें ये स्टॉक 20 गुना हो गया। एक काम कर लेते हैं, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट बताता हूँ कि जिसके पास उस बुल रन में हिंदुस्तान यूनिलीवर रहा होगा, उसका क्या हुआ होगा, देखो, ठीक है। एक मिनट, ये देखो, ठीक है। ये है आपका दो, ये है, ये देखो, ये है आपका 2000, प्राइस कितना चल रहा है, 300 रुपए। देखो राइट साइड में आपको दिख, 2000 से लेके 2010 तक प्राइस 300 रुपए थी। ये इंडिया की सबसे बड़ी बुल मार्केट में हिंदुस्तान यूनिलीवर का हाल बता रहा हूं आपको मैं। 2000, 300 रुपए का प्राइस 10 साल तक था, मतलब जिसके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सोचो उसका क्या हुआ होगा। पूरी मार्केट वहां से कितनी बढ़ गई, इंडेक्स इटसेल्फ 10 गुना हो गया, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक चला ही नहीं। उसके सामने LNT का स्टॉक, जिसको अपन आज देखना पसंद नहीं करते, वो स्टॉक 20 गुना हो गया। तो भाई ये कहानी है, ठीक है। अब क्यों वहां नहीं पता, हो रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो पूरा स्टोरी है वो ये है भाई, अगर मैं कंक्लूड करने चाहूँ तो दो टाइप की स्टडी होती है, एक फंडामेंटल होती है, एक टेक्निकल होती है। फंडामेंटल मतलब कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल मतलब चार्ट की स्टडी। चार्ट्स बनाता कौन है? वही बनाते जो फंडामेंटल को फॉलो करते हैं, तो हमको भी उनको ही फॉलो करना है, क्योंकि उनके खिलाफ अगर हम ठहरेंगे तो हम पिट जाएंगे। तो अपने को क्वेश्चन नहीं करना क्यों, बस अपने को उनको फॉलो करते जाना है, हमको उनके साथ रहना है, वो चलेंगे तो हम भी चलते जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। सो दिस इज व्हाट द स्टडी इज। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये चार्ट, वो ये समझते हैं कि भाई जो पास्ट में हुआ था वही फ्यूचर में होगा, तो अपने को बस इनको स्टडी करना है। इनमें पैटर्न्स होते हैं, ये सब हमको आगे चलते हुए कोर्स में स्टडी करना है। बट ये भी नहीं कि हम फंडामेंटल को इग्नोर करेंगे, हम फंडामेंटल की बात करेंगे बात, लेकिन वो बाद में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। कुछ क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एल्स विल वाइंड अप द सेशन। सर नीलेश, चार्ट्स पे तो हमको वॉल्यूम दिखाई देंगे, चार्ट्स का मूवमेंट। अगर NSE वेबसाइट पे कोई है क्या कि हम लोग को पता चले कि कितनी डिलीवरी हुई है एक स्टॉक में? सब पता चलेगा, सब चीजें कवर करेंगे धीरे धीरे आगे। ये जो चार्ट है, वॉल्यूम है, क्या, ये सब 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 चीजें अपन आगे चल के धीरे धीरे कवर करेंगे, सब चीजें। सर वो पीपीटी शेयर करने वाले हैं क्या? हाँ डालूंगा ना ग्रुप पे। पीपीटी में और भी चीजें अभी मैं पौनों में बतेगा तो दिखा नहीं पाया, पढ़ लेना पीपीटी को। अच्छा, ये जी। पूछना था आपसे कि मतलब अगर एज अ इन्वेस्टर अगर अपन रहे, समझो आपने रिलायंस का बोले, तो इन्वेस्टर कब तक रहना किस शेयर में, वो मतलब किस कैसे पता चलेगा? चार्ट पे पता चलेगा, जब चार्ट पे एग्जिट सिग्नल आएगा। देखो अगर आप, देखो ये तो है ना गेम, हालात बदलेंगे तो सबसे पहले हमको पता चलेगा, है ना। फंडामेंटल तो बाद में खराब हो गए, यस बैंक की खराब होने की न्यूज तो 100 रुपए पे आई थी, जो स्मार्ट आदमी तो पहले बिकने लगा था। तो ऐसे लेवल चार्ट पे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, तो हमको ऑलरेडी मालूम पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। हमको ये नहीं मालूम पड़ेगा क्या हो रही है, क्योंकि क्या हो रही है तो बाद में पता चलेगा लोगों को, हमको तो ऑलरेडी मालूम पड़ जाएगा, है ना। तो चार्ट में सब दिखता है। अगर चार्ट में जो स्मार्ट आदमी बाय कर रहा है वो हमको पता चलेगा, तो स्मार्ट आदमी बेच रहा है वो भी तो पता चलेगा। तो जब वो बाय करेगा बाय कर लेंगे, जब वो बेचेगा बेच देंगे, खत्म, सिंपल, स्टोरी ओवर। सर ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो वॉचिंग
मेरे पास मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, जुगाड़ इन ट्रेडिंग व्यू बाय फरहान मीर बोल के डालो, जुगाड़ इन ट्रेडिंग व्यू। इसमें आपको ये पता चलेगा कि ट्रेडिंग व्यू में जुगाड़ कैसे करते हैं, वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं एक्स्ट्रा वाले, वो आपको पता चलेगा। वो वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। खुद मैं वही काम करता हूँ, पेड वर्जन में मैंने नहीं लिया, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और अच्छा कमेंट भी करना उसके नीचे। श्योर। और फटाफट अकाउंट ओपन कर लो जीरोधा में, या जिसमें रखना है आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कुछ बोलना है किसी को तो बताओ।